ठीक है। Yes, sir. हमने 2 पोम्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं। कौन कौन से वो? Porus and his A Nation's Strength and Porus and his Elephant, ठीक है। तो थर्ड पोम जो हमारी दैट इज बेंगल सेलर्स। क्या है? बेंगल सेलर्स। बेंगल सेलर्स। सेल किसको बोलते हैं? सेल करना, बेचना। बेंगल को क्या? बेंगल्स बोलते हैं। बंगा देखिए, बंगा, ठीक है ना। बेंगल्स किसको आते हैं? बंगा बोल अपनी बोली आते हैं, ठीक है। अब बेंगल सेलर्स वो होते हैं जो चूड़ियां बेचते हैं, चूड़ियां, ठीक है, ठीक है। बेंगल सेलर्स, यही पोम है, ठीक है। क्या पोम का नाम क्या है? द बेंगल सेलर्स। उनके बारे में पढ़ना है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। देखो बेटा, द बेंगल सेलर्स कैरी लोड्स ऑफ बेंगल्स टू सेल एट द फेयर्स। द बेंगल सेलर्स जो चूड़ियां बेचने वाले होते हैं, कैरी लोड्स ऑफ बेंगल्स, वो बेंगल्स के लोड उठाकर चलते हैं, नहीं होता है। इधर यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमारे कश्मीर से या हमारे लोकल जो कोई बेंगल सेलर्स होते हैं, वो एक डब्बा उठा कर लाते हैं या फिर एक बॉक्स उठा कर लाते हैं, उसमें बेंगल्स होते हैं, वो बेचते हैं, नहीं होता है। तो इस तरह से दे कैरी लोड्स ऑफ बेंगल्स, वो बेंगल्स का लोड उठाते हैं, बाहर जाए ना बेंगल्स को, टू सेल एट द फेयर्स। कहां जाते हैं बेचने? फेयर। वन फेयर इज बिल्कुल क्लियर, साफ फेयर नोटबुक। यहाँ पर फेयर का मतलब है जैसे यहाँ पर ट्रेड फेयर लगाया, कहां पर? हरिनाड़ में प्लेग्राउंड में लगाया ना। तो यहाँ पर फेयर का मतलब मेला, पब्लिक इवेंट, एक मुश्त सार्वजनिक जहां पर लोगों को बुलाया जाता है, एग्जीबिशंस दिखाई जाती हैं, है ना। तो अट्रैक्ट किया जाता है, वहां पर चीजें बेची जाती हैं बहुत सारी, और भी बहुत किस्म की एंटरटेनमेंट होती। तो यहाँ पर फेयर का मतलब मेला, समझे बात? द बेंगल्स आर डेलिकेट, याद रखना, मैंने डेलिकेट लिखी है, आप शाबाश। DELICAT, डेलिकेट। बेंगल्स आर, देखो बेटा, सबसे पहले द नेम ऑफ आवर पोएम इज बेंगल सेलर्स, द बेंगल सेलर्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं, द बेंगल सेलर्स कैरी लोड्स ऑफ बेंगल्स टू सेल एट द फेयर्स। वो बेंगल्स का लोड उठाकर, चूड़ियों का लोड उठाकर चलते हैं, कहां पर बेचने के लिए? मेले में। द बेंगल्स आर डेलिकेट, डेलिकेट की ऐसी चीज कोई जो अगर हम उसको अच्छी तरह से केयर नहीं करेंगे वो टूट जाएगी, जिसको हम पहाड़ी में या गोजरी में नाजुक बोलते हैं। ये नाजुक चीज है, नहीं समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या उठाया जी? मैंने एक केक उठाया, केक बनाया ना मैंने, किसी का बर्थडे था, केक बनाया। अब मुझे लेकर एक रूम से तीसरे रूम में जाना है, मैं उसको आराम से लेके चलूंगा, उसकी केयर करनी है मुझे। अगर गिर गया तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, समझ बात? डिफॉर्म हो जाएगा, समझ बात? तो डेलिकेट किसको बोलते हैं? बेंगल्स आर डेलिकेट। ये चूड़ियां जो होती है नाजुक होती है, नाजुक है नहीं होती है, नहीं होती है, क्यों? बहुत ही केयर करनी पड़ती है ना। कच्चा जो ग्लास की बेंगल्स होते हैं ना, ग्लास के, कितने पहले वही होते थे ना, कितने कलरफुल होते थे, ठीक है। अगर उनको जरा भी टच होता, कहती थी हमारी जो सिस्टर्स हैं या फिर मदर्स हैं, वो बोलती नहीं मेरी एक चूड़ी बाज दी, ठीक है। द बेंगल्स आर डेलिकेट, ब्राइट एंड कलरफुल ऑर्नामेंट्स, एंड ब्राइट, चमकीली, चमक वाली, एंड कलरफुल, जिनके मुख्तलिफ कलर होते हैं, नहीं समझे? ब्लू, सिल्वर, गोल्डन कलर, ठीक है, येलो कलर, पर्पल कलर, बहुत ब्लैक कलर, बहुत सारे किस्म के होते हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है बेंगल्स का? आपको कौन सी फेवरेट आपकी जो आप बेंगल्स लगाते हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? शाबाश, सबा ब्लैक, ओके, मेरा भी ब्लैक है। आपका? व्हाइट, व्हाइट तो वियर्ड कलर है आपका? पिंक, वेल डन। आपका? ग्रीन, वेल डन। तो बेंगल्स जो है, बेंगल्स आर डेलिकेट, नाजुक, बहुत ही केयर करनी पड़ती है। ब्राइट, चमकीली, बहुत ही चमकदार होते हैं, एंड कलरफुल, अलग अलग कलर होते हैं उनमें, ठीक है। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स किसको बोलते हैं बेटा? देखो बेटा, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं कोई ऐसी चीज जो किसी की ब्यूटी को इंक्रीज करती है। देखो मैं बोलूंगा, यहां पर मैंने इयररिंग्स लगाई, इयररिंग्स, फीमेल्स इयररिंग्स लगाती है ना, यहाँ पर क्या लगाती हैं? कोको नाम है ना, यहाँ पर इयररिंग्स लगाती हैं, ठीक है, इस तरह बेंगल्स लगाती हैं, उससे उनकी खूबसूरती क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऑर्नामेंट्स वो चीजें होती हैं जो यूजफुल तो इतनी नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारी ब्यूटी को एम्बेलिश करें, ऑर्नामेंट करें, पॉम्प करें, ठीक है, दैट इज ऑर्नामेंट्स, ठीक, व्हिच ऐड टू द ब्यूटी ऑफ देयर बेयरर्स। ये जो बेंगल्स है ना, बेंगल्स आर डेलिकेट, नाजुक, ब्राइट एंड कलरफुल ऑर्नामेंट्स, और कलरफुल ऑर्नामेंट्स हैं
which add, जो ऐड करती हैं to the beauty of their bearers. bearer किसने कही, जो पहनते, समझे बात, जो पहनते हैं उनकी ब्यूटी में वो ऐड होते, वो उनकी ब्यूटी को बढ़ाती हैं, एम्बेलिश करती हैं, ठीक है, ऑगमेंट करती हैं, and serve different purposes at different occasions, on different occasions. और अलग अलग मकसद से वो लगाई जाती हैं, समझे बात। शादी में अगर दुल्हन लगाएगी अलग मकसद से होता है, कभी हम स्कूल आते हैं, स्कूल में भी हम लगाते हैं, जैसे रेगुलरली हम पहन के रखते हैं वो अलग है, फंक्शंस पर आप अलग अलग किस्म के बैंगल्स लगाते हैं, तो दैट मींस दे सर्व डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। हर एक मकसद जो होता है हमारा ओकेजन्स पर, अलग अलग ओकेजन पर हम ईद के दिन अलग अलग बैंगल्स लगाएंगे, जब हमें कहीं जाना होता है शादी में हम यहाँ तक बैंगल्स लगा देते हैं, दुल्हन को यहाँ तक लगा देते हैं, ब्राइड को, है ना, समझे बात। तो अलग अलग ओकेजन्स पर वो अलग अलग तरीके से हम लगाते हैं। As a woman passes through the different stages of her life, याद रखना, as a woman passes through the different stages of life। देखिए जिंदगी में स्टेज होती हैं, हमारी लाइफ की स्टेज है, चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड बचपन, फिर एडल्ट हो जाते हैं हम, फिर हम ओल्ड एज में चले जाते हैं, इवेंचुअली हम ओल्ड एज में चले जाते हैं। देखो ये वो यहाँ पर बोल रहा है, जो पोइट है ना, वो क्या बोल रहा है, एज अ वुमन passes through the different stages of her life। एक औरत जब अपनी स्टेज की अलग अलग स्टेज से गुजरती है, अपनी जिंदगी की अलग अलग स्टेज से गुजरती है, बचपन में हम रबड़ की बम धोते देंगे, हमारा टाइम में हो प्लास्टिक की जो बैंगल्स हैं वो लगा देते थे, तो चलते हैं बचपन में। अब जब आप यंग हो जाएगी वो एक वुमन, ठीक है, तो उसकी शौक चेंज हो जाते हैं, शौक चेंज, गोल्डन वो बैंगल्स लगाती है या फिर सिल्वर की बैंगल्स लगाती है, समझ बात। तो ओल्ड एज में क्या होता है, वो फिर ऐसे लगाते हैं जो होने चाहिए हाथ में कुछ ना कुछ, या एक या दो, फिर शौक इंसान के चेंज हो जाते हैं, समझ बात। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, कहां से कहां स्टेज चेंज होती है वुमन की जिंदगी की, चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक, बीच में जवान भी होते हैं ना। द कलर एंड द डिजाइन ऑफ हर बैंगल्स आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे याद रखना, जैसे वुमेन की लाइफ की पीरियड्स चेंज होते हैं, स्टेज चेंज होती हैं, चाइल्डहुड यंग होती है वो, है ना, एडल्ट हो जाती है, फिर ओल्ड एज में, तो उनके बैंगल्स के डिजाइन भी और कलर भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, शेक्सपियर का नाम सुना है आपने? शेक्सपियर कौन थे? एक इंग्लिश राइटर, ठीक है, वो प्लेस भी लिखते थे, सोनेट्स भी लिखते थे, बहुत बड़े राइटर थे वो, ठीक है। तो उनकी एक पोएम है या फिर सोनेट है उनका, दैट इज व्हेन द 40 विंटर्स शैल बसीज द अर्थ। उनमें दसिया कि उसमें ये बताया है शेक्सपियर ने कि जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे या फिर लगभग फर्स्ट ईयर में होगा आपको, कि 40 विंटर्स, 40 साल की जो सर्दियां हो ना इंसान में, देखो जब इंसान की एज 40 इयर्स हो जाती है तो ऐसा पीरियड आ जाता है, इंसान डेलिकेट हो जाता है, नाजुक हो जाता है, इंसान कुछ बेयर नहीं कर सकता। आज तो जवान है, मैं एक टी शर्ट में भी विंटर्स में भी निकल सकता हूँ, ठीक है, आप भी। तो व्हेन द 40 विंटर्स शैल बी सही था, आपकी जो मुंह है ना रौनक, जब 40 साल की जो 40 साल बनेंगे तब की सर्दियां, मतलब सर्दियों को मतलब क्या उसमें, वो फिर इंसान की देखो पहले स्प्रिंग, समर, ऑटम, फॉल आता है, उसके बाद इवेंचुअली विंटर्स आ जाती है, तब इंसान, हमारे 40 साल के बाद जो हमारी विंटर्स आ जाएंगी तब इंसान का सब कुछ क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेज से लाइफ की, इसलिए जो स्टेज भी है एंजॉय करें अच्छे से, जो स्टेज भी है अपने जो अच्छे काम है वो करें, पढ़ाई जो स्टेज अब आज आपकी स्टेज जो है इसमें पढ़ाई करनी अच्छी से मेहनत करें, ताकि आपकी ओल्ड एज या आप एडल्ट जब होंगे आप उसका फायदा उठा सकें जो आपने आज मेहनत की, ठीक है। तो जब भी एक औरत डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ से गुजरती है तो उसके बैंगल्स के कलर्स और क्या शौक, बैंगल का डिजाइन भी चेंज हो जाता है, ये कुदरती हो जाता है। आज तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आज मैं ये वॉच लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाई, 10 साल बाद मुझे ये शौक ही नहीं रहेगी, मैं बोलूंगा सर शौक होती है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है इंसान को इनएविटेबल कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जिंदगी के साथ, ठीक है। अब पोम स्टार्ट होती है, बोल रहा है बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर, बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर, बैंगल सेलर्स क्या पढ़ते हैं, वी क्या पढ़ते हैं, बैंगल सेलर्स आर वी, बैंगल सेलर्स कौन है, हम हैं, बैंगल सेलर्स हम हैं, बैंगल सेलर्स आर वी, बैंगल सेलर्स हम हैं, हु बेयर, जो बेयर करते हैं। मैंने बोला आपको बेयर का मतलब BER बेयर, 3 बेयर्स मैंने लिखा है यहाँ, 1 बेयर इज रीच, भालू,
दूसरा बेयर बर्दाश्त करना. प्लीज बेयर विद मी, यू हैव टू बेयर विद मी फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है, बर्दाश्त करना. तो हु ये बोलते हैं कि बेंगल सेलर्स आर वी हु बेयर. बेंगल सेलर्स हम हैं हु बेयर जो बर्दाश्त करते हैं. Our shining lords to the temple fair. Our shining lords, हमारे चमकते हुए लॉर्ड्स जो है, जो हम लॉर्ड्स उठाते हैं, बाहर उठे हैं, लेकिन चमकते हुए, दैट मींस बेंगल्स के चमकते हुए ना, टू द टेंपल फेयर. कहां पर? मंदिर के मेले में. काका ना सर, काका ना, काका कौन है? पंजाबी सिंगर है ना काका जी. उन्हें नहीं कहना बोले अगले महीने मंदिर का मेला है. कोई बोल सकता होगा ना. दैट मींस टेंपल फेयर वही होता है जैसे ट्रेड फेयर यहां पर लगा है. ये क्या बोल रहा है? बेंगल सेलर्स आर वी हु बेयर. बेंगल सेलर्स हम हैं हु बेयर जो बर्दाश्त करते हैं. और शाइनिंग लॉर्ड्स, चमकते हुए लॉर्ड जो हमारे, दैट मींस किसका इशारा दे रहा है? बेंगल्स का. टू द टेंपल फेयर. कहां पर? मंदिर के मेले में. ठीक है. Who will buy this delicate bride? Who will buy? ये कौन खरीदेगा? Who कौन will buy this delicate? ये delicate का मतलब है नाजुक, bright, चमकीले, रेनबो टिंटेड, सर्कल्स ऑफ लाइट. सर्कल्स हो गया गोल. लाइट का मतलब है जहां पर वहां से रोशनी लगती है उनकी. रेनबो टिंटेड का मतलब क्या है? रेनबो देखा आपने? रेनबो जो होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं जो बारिश के बाद आता है. वो कलर होता है ना, तभी इसने यहाँ पर बेंगल्स को रेनबो टिंटेड कलर के, उसमें ऐसे कलर होते हैं जैसे रेनबो लगता है. ठीक है. कौन लेगा ये डेली? ये पूछ रहा है. लस्ट्रस, इसमें लस्ट्रस नहीं पड़ता, क्या पढ़े? लस्ट्रस हो गया चमकीले. टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइट. ये लस्ट्रस टोकन्स हैं. टोकन्स इस वक्त में मिला तो हम लोग कोई कम कर सका. लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइट. रेडिएंट हो गया खुश, जॉयफुल. ठीक है. इलेशन जिसने की, जॉयस. लस्ट्रस हो गया और लस्ट्रस चमकीला, चमकने वाला. टोकन से ये लस्ट्रस टोकन से कोई चीज मिल गया ना टोकन. आप वी-मार्ट में गए श्रीनगर, वी-मार्ट में गए, वहां से टोकन देते हैं, हमें बैग रखते हैं, तो आप अंदर जा सकते हैं. यहाँ पर अगर अंदर जाएंगे वहां टोकन मिलेगा, आपको खाने का टोकन मिल गया. ठीक है. ये लस्ट्रस टोकन से ऑफ रेडिएंट लाइव्स. किसके? रेडिएंट हो गया खुश, इसमें खुशी होगी, जॉयस. लाइव हो गया जिंदगियां. ये टोकन से किसके? खुशहाल जिंदगियों के. फॉर हैप्पी डॉटर्स, किसके लिए? खुश बच्चियों के लिए. एंड हैप्पी वाइफ, और खुश बीवियों के लिए. देखो बेटा, WIF वाइफ होता है ना, दैट इज सिंगुलर. FE को हटा के WIVES वाइफ हो गया प्लूरल. ठीक है. बहुत सारी के बीवियां वाइफ बोलते हैं. ठीक है. तो समझ आ गया आपको बेटा? अब हम कहां पहुंचे? सेकंड पैरा में. सम आर नीट. आपको यहां पर देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आप पोम पढ़ेंगे ना, जब भी आप क्या पढ़ेंगे, वहां पर वर्ड्स का जो मीनिंग है वो मिस्टीरियसली यूज किया होता है, क्रिप्टिक तरीके से यूज किया होता है, डिफरेंट मीनिंग्स पे यूज किया होता है पोम में. ठीक है. समझे बात? अगर यहाँ पर आप देखेंगे मीट का मतलब क्या है? मिलना. लेकिन यहाँ पर सम आर मीट का मतलब है एप्रोप्रिएट. क्या मतलब है? फिट, प्रॉपर. समझे बात? सम आर मीट, सम कुछ बेंगल्स जो है ना, दे आर मीट का मतलब है प्रॉपर. फिर दिमाग नहीं आता, वो मीट अलग है. यहाँ पर मीट का मतलब है प्रॉपर, एप्रोप्रिएट. ठीक है. समझे बात? सम आर मीट, कुछ जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, सही है. फॉर अ मैडन्स रिस्ट. रिस्ट किसना के? कलाई. इतनी लो ना मंगा. मैडन किसना के? मैडन किसना के? हाँ? ओ यार, एक मैडन हो गया मेरा साथ. दिस वाज माय मैडन विक्ट्री. ये मेरी पहली जीत थी. ठीक है. जिसका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की. लेकिन यहाँ पर मैडन का मतलब है वो औरत जिसकी शादी नहीं हुई होगी, या फिर यंग औरत बोल सकते हो. ठीक है. जवान औरत. ठीक. सम आर मीट, कुछ क्या है? प्रॉपर है. क्या है? प्रॉपर. किसके लिए? मैडन्स लिस्ट. यहाँ पर मैडन का मतलब क्या है? मैडन कुंवारी लड़की संग है ना, इसकी शादी. मैडन का एक मतलब पहला भी है, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. लेकिन यहाँ पर मतलब मैंने आपको पहले ही बोला, पोम में जो है वर्ड्स को डिफरेंटली यूज किया जाता. रिस्ट हो गया कलाई. कुछ मीट है, प्रॉपर है. किसके लिए? मैडन की रिस्ट के लिए. सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट. सिल्वर एंड ब्लू, चांदी जैसी चमकती हैं. एंड ब्लू नीली है. एज द माउंटेन मिस्ट, जैसे पहाड़ों की मिस्ट
आपने शमसबरी के गए कभी शमसबरी के पास? जब हम असि तार रखा थे ना, तार बैग पर गए ना, या फिर साथ धन पर जाए, शमसबरी के ऊपर थोड़े थोड़े बादल जो है ना, उसके साथ जैसे चमके हुए ऐसे घूम रहे होते हैं, वो मिस्ट है। क्या है? समझे बात? तो माउंटेन्स मिस्ट जो है वहां पर, उसकी तरह इतनी खूबसूरत लगते हैं। क्या? बैंगल्स। Some are flushed like the birds that dream. Some are flushed, कुछ ऐसे चमके हुए। फ्लश का मतलब क्या है? चमके हुए हैं। Like the birds that dream. किसकी तरह? Birds that dream, जो ख्वाब देखते हैं। Birds किसने के बेटा? वॉलनट ट्री देखा आपने स्प्रिंग में? उसको छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, उनको बर्ड्स बोलते हैं। वो बर्ड्स फिर क्या बनते हैं? वो खुलते हैं, है ना? समझे बात? वो फिर उसको क्या होता है? वो ब्लूम करते हैं। क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं। क्या करते हैं? समझे बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश। देखें, इसमें समझा करो भाई कौन सा वर्ड किस तरह यूज किया जाए। जो पोएटिक वर्ड्स है ना, वो आपको क्या किया, आप अपनी लाइफ में भी इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। एक चीज यहां से पोएटिक से निकली है, पोएटिक जस्टिस। क्या निकला है? पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस का मतलब है भाई, मैं कहूंगा ये तो पोएटिक जस्टिस है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। क्या पोएम में ऐसी गल हो ना, पोएम में ऐसी बातें होती हैं जो इंसान सोच ही नहीं सकता है। नहीं समझे? अब बैंगल्स को कहां पर कंपेयर कर दिया है माउंटेन मिस्ट के साथ, ये वो कितना डिफरेंट है। समझे बात? Some are flushed like the birds that dream. कुछ चमकी हुई हैं like the birds. बर्ड्स याद क्या? चुंजियां। चुंजियां वो बल्ब्स होते हैं जब नई कोई चीज निकलती है, ठीक है, पेड़ों से। That dream, जो क्या करते हैं? ख्वाब देखते हैं। बर्ड्स क्या ड्रीम देखेंगे भाई? बर्ड्स का ड्रीम तो ये होगा। बर्ड्स का ड्रीम तो नहीं होगा भाई मैं जम्मू जा रहा हूँ, वहां पे जाकर मैं ट्रेन मेल में जाऊँ, ट्रेन फेयर में जाऊँ। उनका ड्रीम है ब्लूम करना। मतलब वो बोले कि हम एक दिन क्या होगा, हमसे यहाँ से अखरोट निकलेंगे, ये वो कितना खुश हो। जैसे फूलों के बर्ड्स हैं, बोले हम जैसे फूल निकलेंगे। यही तो ड्रीम है ना उनका। On the tranquil brow of woodland stream. Tranquil. देखो बेटा, ट्रैंक्विल किसने की? ट्रैंक्विलाइजर्स खाए हैं कभी? मेडिसिन लिया है ट्रैंक्विलाइजर, कि ये ट्रैंक्विलाइजर है वो जो शांति दे। किसी को डिप्रेशन होता है ना, जो डिप्रेशन या किसी को जो हाइपर हो जाता है कोई, उसको ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं शांति के लिए, ठीक है, जो शांत। सम आर ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। सम आर, कुछ जो है बैंगल्स है ना, दे आर ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब है शांत है, काम, बिल्कुल शांत। सेरीन जिसने की, ठीक है, क्या कहें? सेरीन। या फिर जिसने के ट्रैंक्विल भी कहें, सेरीन भी कहें, ठीक है, उसको ऑफिशियल भी बोलते हैं। फिर आप आगे पढ़ेंगे जब सिनोनिम्स देखेंगे आप, या फिर वर्ड्स को कन्फर्ट करेंगे इन योर फ्यूचरिस्ट प्रोसीडिंग्स, वहां पर आप देखेंगे फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू रिमेंबर ट्रैंक्विल इज काम, ठीक है, समझे बात? सम आर वन ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। स्ट्रीम के कोई कटा नहीं, तो जंगल में वुडलैंड हो गया, जंगल है, ठीक है। मैं कहूंगा आई एम गोइंग इनटू द वुड्स, मैं वुड्स में जा रहा हूं, मतलब मैं जंगल में जा रहा हूं। वुड्स इधर होगा ना, अगर आप जंगल में कहीं गए ना, जंगल में, वहां से फोटो उठाएंगे, स्टेटस रखेंगे, नीचे लिखो, नीचे आप लिख सकते हैं इन द वुड्स, मतलब जंगल में। इन द फॉरेस्ट लिखना जरूरी नहीं, इन द वुड्स मतलब जंगल में, समझ जाएगा आप, ठीक है। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, मतलब किनारा पर एक ऐसी स्ट्रीम चला जंगल में ना, जिसके ब्रो पर, किनारे पर, सम आर एग्लो। ग्लो किसना के? ग्लो, चमकना। कुछ चमक रही है विद द ब्लूम दैट लीव्स। बहुत जरूरी है ये चीज। देखो, ये आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है ना कि अगर आप जो चैप्टर्स आपके अगर यही पढ़ लेंगे ना, दिस इज मोर देन इनफ। मैंने आपको ये बोल दिया था, इसमें जबरदस्त वर्ड्स यूज किए गए। सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट लीव्स। सम आर एग्लो, कुछ चमक रहे हैं, ग्लो हो गया चमकना, चमक रहे हैं विद द ब्लूम। ब्लूम हो गया चुंजी को फूलनो। देखो जैसे फूल होता है ना, फूल वैसे वो बंद होता है ना पहले, वो ब्लूम करता है, खुल जाता है, ठीक है। विद द ब्लूम दैट क्लीव्स। क्लीव किसना की? क्लीवेज किसना की? क्लीव, क्लीव के। देखो बेटा, जब फूल होते हैं ना, देखो फूल, देखो मेरी बात याद रखना, देखना, जब फूल होते हैं, फूल जब बड होता है, बंद होता है, जब वो खुलेगा, ये इसकी पेटल्स जो है ना, पेटल्स ये अलग अलग हो जाएंगी, ओके, डिवाइड हो जाएंगी। ब्लूम का बाद डिवाइड हो जाएंगे, दैट लीव्स, ठीक है, डिवाइड हो जाना टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। किसके? टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ
limpid glory of newborn leaves. To the limpid glory of new, यहाँ पर to the limpid glory of newborn leaves. अच्छा, some are aglow, कुछ चमक रहे हैं. With the bloom that leaves, किसके साथ? एक bloom होगा जब खुलता है कोई that leaves जो divide करके चलेगा आपको बर्ड्स को. To the limpid glory. Limpid can is ना vivid. Limpid को दूसरा वर्ड है vivid, देखें vivid. The VIVID vivid. Limpid LIMPID limpid. LIMPID limpid. Limpid किसका के? इसका दूसरा synonym जो है that is vivid. VIVID. ये हो गया clear, बिल्कुल clear. इसका मतलब है clear, transparent, conspicuous. ठीक है? समझिएगा? To the limpid glory. ऐसी खुशी, ग्लोरी होगी खुशी जो दिख रही, लिम्पिड हो गया ट्रांसपेरेंट है, जो क्लियर है, जो ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, जो पत्ते नए नए निकलते हैं ना, उनकी कितनी खुशी हुआ है. न्यू बॉर्न बेबी के जो और पैदा हुए, इसका न्यू बॉर्न पत्ते जो हैं उनकी ग्लोरी की तरह कुछ निखर रहे हैं, चमक रहे हैं, खुश हो रहे हैं. ठीक है, ये दो पैरा समझ पड़े. टुमारो वी आर गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू इंशाल्लाह. तो तब तक इसमें से जो वर्ड्स मैंने दिखाए इसको अच्छी तरह से पढ़ें, प्रोनाउंसिएट किस तरह करते हैं वो भी देखें और मीनिंग्स भी देखें. ओके, थैंक यू.